हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं PYQ डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग रॉक्स से रिलेटेड, यानी कि रॉक चैप्टर जो हम लोग पिछले 5-6 वीडियोस में कवर किए हैं उससे रिलेटेड यूपीएससी CSC के प्रीलिम्स में या मेंस में जो भी क्वेश्चन आए हैं आज उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट बहुत फास्टली रिवाइज करेंगे सारा रॉक और कोल से रिलेटेड, फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं फास्टली। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रॉक्स हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? रॉक्स। और रॉक्स को हम लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं एग्रीगेट्स ऑफ वन और मोर मिनरल्स, यानी एक या एक से अधिक मिनरल से मिलके जो बना हुआ सबस्टेंस है, जो बना हुआ मटेरियल है वो रॉक है। ठीक है, एक या अधिक मिनरल से बना हुआ सबस्टेंस, बना हुआ मटेरियल हमारा रॉक्स कहलाता है। ठीक है, इसका बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग इसको 3 पार्टों में डिवाइड किए थे। एक हमारा इग्नियस रॉक, एक हमारा सेडिमेंट्री रॉक, एक हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। इग्नियस रॉक क्या होता है? तो इग्नियस रॉक ये वही ऐसा रॉक होता है जो मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनता है, और ये मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनता है इसीलिए हॉट रॉक होता है। और मैग्मा बहुत गर्म होता है इसीलिए जब बाहर आता है तो बहुत क्या होता है? हॉट होता है, इसीलिए इसके अंदर फॉसिल्स नहीं पाए जाते, इसीलिए ये अनफॉसिलिफेरस रॉक होता है और क्रिस्टल फॉर्म करता है। क्योंकि जानते रहिए कि जब ये इग्नियस रॉक जब बाहर बनेगा, मैग्मा जब बाहर सरफेस पे आकर ठंडा होगा तो सरफेस पे टेम्परेचर बहुत तेज़ी से कम होता है, और तेज़ी से कम होने के कारण क्रिस्टल का साइज सरफेस पे, क्रिस्टल का साइज सबसे ज़्यादा होगा किसके अंदर? इग्नियस रॉक के अंदर। ये इग्नियस रॉक क्रिस्टलाइन रॉक होता है, यानी कि उसके अंदर क्रिस्टल पाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई बात करेगा कि इग्नियस रॉक में जो क्रिस्टल पाए जाते हैं, उसका साइज कहाँ सबसे अधिक होता है? तो उसका साइज सरफेस पे बने हुए रॉक में बड़ा साइज का होता है क्रिस्टल, और जो इनसाइड बनता है उसकी क्रिस्टल साइज कम होती है। ये आप लोग याद रखे रहिएगा। इसका हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसको हम लोग 2 भागों में क्लासीफाई किए थे। एक हम लोग की किस जगह फॉर्म हो रहा है, किस जगह ये बन रहा है, अंदर या बाहर, उसके बेसिस पे क्लासीफाई किए थे। एक उसके केमिकल कंपोजिशन पे क्लासीफाई किए थे, फेल्सिक, माफिक, ये सब जो हम लोग पढ़े थे वो केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हम लोग क्लासीफाई करके पढ़े थे। हम लोग इसका एग्जाम्पल देख रहे थे ग्रेनाइट, गैब्रो, और भी एग्जाम्पल्स है, लेकिन ये 2 बेसिक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अभी आप लोग ऐसा मत समझिए कि जो पिछला लेक्चर्स नहीं देख के आए वो यहाँ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ केवल जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन जो कॉन्सेप्ट है सारे रॉक से रिलेटेड, वो केवल फास्टली रिवाइज कराया जा रहा है, जिससे आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। लेकिन आप लोग को तो वो देखना तो पूरा पड़ेगा। ठीक है, देखना पूरा पड़ेगा रॉक्स के जो वीडियोज हैं। अब हम लोग चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। तो सेडिमेंट्री रॉक जो है वो लिथिफिकेशन, यानी कि इसमें काफ़ी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसके फॉर्मेशन में। पहला होता है डिपोजिशन ऑफ मैग्मा, यानी सेडिमेंट, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, यानी कि सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है पहले। फिर प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जो ऊपर उसके ओवरलाइंग रॉक्स होती हैं, जब सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है तो उसके ऊपर और भी चीज़ें आके डिपॉजिट होती हैं, उसके कारण प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। नीचे जो सेडिमेंट्स होते हैं उसके कारण यहाँ जो लिखा हुआ चीज़ है वो दिख नहीं रहा, मैं आपको लिख देता हूँ। उसके कारण सीमेंटेशन होता है, सीमेंटेशन एंड कंपैक्शन से जो हमारा सबस्टेंस, जो हमारा रॉक तैयार होता है वो हमारा क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक होता है। इसको हम लोग कितने भागों में क्लासीफाई करते हैं? चलिए देख लेते हैं। इसको हम लोग 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक हमारा मैकेनिकली फॉर्म्ड, एक हमारा केमिकली फॉर्म, एक हमारा ऑर्गेनिकली फॉर्म। ऑर्गेनिकली फॉर्म यानी कि ऐसे सबस्टेंस नीचे दबते हैं सेडिमेंट के जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म करता है। और केमिकली जब वाटर से कोई ऐसा एग्जिस्टिंग रॉक जब उसके सेडिमेंट टूट के वाटर से रिएक्ट करते हैं केमिकली, तो केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक बनता है। और मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक तब बनता है जब रेन वाटर, विंड या ग्लेशियर जब किसी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है किसी जगह, और कंपैक्शन और सीमेंटेशन के कारण जो रॉक बनती है वो मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक होती है। एग्जाम्पल इसमें कोल, सैंडस्टोन और सेल ETC, और भी एग्जाम्पल होते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं? तो मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में यही है डिफरेंस कि मेटामॉर्फिक जो रॉक होता है वो उसमें जो पहले से बनी हुई रॉक होती है, चाहे वो इग्नियस हो चाहे वो सेडिमेंट्री हो, उसका चेंज ऑफ फॉर्म होता है। क्योंकि हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण चेंजिंग ऑफ फॉर्म होता है। जो पहले से एग्जिस्टिंग रॉक है
उससे जो बनते हैं रॉक, वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक होता है। प्रेशर और टेम्परेचर के कारण रीअरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स एंड क्रिस्टल होता है इनसाइड द रॉक, जो एग्जिस्टिंग रॉक होता है पहले से, तब हमारा कौन सा रॉक बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। ठीक है, इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा फोलिएटेड रॉक होता है, एक हमारा नॉन फोलिएटेड रॉक होता है। फोलिएटेड रॉक यानी कि जिसमें पैटर्न पाया जाए, जिसमें लेयर्स पाया जाए रॉक के अंदर, सो हो लेयर्स, मतलब जैसे बैंड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ऐसा बैंड कुछ इसमें पैटर्न हो। ठीक है, ये हमारा फोलिएटेड रॉक होता है। जिसमें बैंड या लेयर नहीं प्रेजेंट हो, लेयर जो हो नहीं प्रेजेंट हो, वो हमारा नॉन फोलिएटेड रॉक होता है। ठीक, इसके एग्जांपल स्लेट एंड क्वार्टजाइट है, ईटीसी और भी होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट है कोल के बारे में। तो कोल जो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। इसके 4 टाइप्स हैं। एक हमारा एंथ्रासाइट होता है, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा पीट। एंथ्रासाइट जो है वो सबसे बेस्ट ग्रेड का कोल है, बेस्ट ग्रेड का कोल है। ठीक है, इसमें कार्बन 90% ज़्यादा पाया जाता है और ये बर्न विथ ब्लू फ्लेम, यानी कि जैसे एलपीजी घर में जिससे खाना बनता है, एलपीजी जैसे बर्न करता है ब्लू फ्लेम से, ठीक इसी तरह ये भी बर्न करता है। बहुत प्योर होता है, इसके अंदर स्मोक नहीं, धुआं नहीं पाया जाता जब जलता है। और ये यूरोप में ये जो कोल है ये ज़्यादा पाया जाता है, जैसे यूके और जर्मनी हुआ। ठीक है, बहुत लिटिल वॉलेटाइल होता है, यानी कि हवा में ये नहीं उड़ता, ईजिली ये ऊपर नहीं उड़ता, यानी कि गैस फॉर्म नहीं करता, यानी कि स्मोक इसके अंदर नहीं पाया जाता, इसका ये मतलब है। और स्मोक लेस होता है, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ। और जैसे जैसे नीचे आएंगे, यानी कि सब जैसे जैसे नीचे मूव करेंगे, वैसे वैसे कार्बन की क्वांटिटी घटेगी, कार्बन कंटेंट घटेगा, यानी कि पीट के अंदर कार्बन की क्वांटिटी कम होगी। और ये बहुत क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ भी बहुत पाई जाएगी। कौन सी इम्प्योरिटीज़ है वो हम लोग कोल के जो लेक्चर लिए थे उसमें बताएं, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में समझते हैं कि कौन कौन से कौन कौन से कोल इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया में बिटुमिनस कोल पाए जाते हैं, जिसको हम लोग गोंडवाना कोल कहते हैं। ये 95% मतलब अप्रॉक्स इसका मात्रा पाया जाता है इंडिया में। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोल पाया जाता है। ठीक है, और ये जो बिटुमिनस कोल होता है, ठीक है, बिटुमिनस कोल में हाई एस होता है, मतलब इसमें राख ज़्यादा होता है, ये आप लोग याद रखे रहिएगा। और सल्फर की क्वांटिटी कम होती है इसमें। ठीक है, क्योंकि पूछ लिया जाता है। इसी को हम लोग इंडियन कोल भी कहते हैं। इंडियन कोल क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी कि इंडियन कोल की क्या करेक्टरिस्टिक है, तो आप लोग बता सकते हैं। उसमें एस की क्वान्टिटी ज़्यादा पाई जाती है और सल्फर की क्वान्टिटी कम पाई जाती है। ठीक है, अगर बात हम लोग करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिटुमिनस कोल ही इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि एंथ्रासाइट कोल क्या कहीं इंडिया में पाया जाता है, तो हाँ, एक जगह है जहाँ एंथ्रासाइट कोल पाया जाता है, वो जम्मू कश्मीर का कालाकोट रीजन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोल ही इंडिया में पाया जाता है, इसीलिए इसको इंडियन कोल भी कहते हैं। कहीं भी इंडियन कोल आएगा तो उससे आप लोग ये याद रख लीजिएगा कि वो बिटुमिनस कोल के बारे में ही पूछ रहा है। तो ये बिटुमिनस कोल कहाँ कहाँ भारत में पाया जाता है, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब बात करते हैं लिग्नाइट कोल की। तो ये जो लिग्नाइट है ये इंडिया में तमिलनाडु में पाया जाता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं गुजरात में भी पाया जाता है। ठीक, और ये जो पीट कोल है ये इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, मेघालय स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक, ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल कंटेन अ हायर कंटेंट ऑफ कार्बन देन द रेस्ट। इन चारों में से कौन सा ऐसा कोल है, 2 मिनट रुकिए, कलर चेंज कर ले पेन का। कौन सा ऐसा कोल है जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो जैसा कि मैं बताया कि जो बेस्ट ग्रेड कोल होता है उसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो बेस्ट ग्रेड कोल हमारा क्या है, एंथ्रासाइट है, जिसमें हमारा कोल अप्रॉक्स 91% या 92% पाया जाता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा कोल सबसे ज़्यादा कार्बन में बता रहा हूँ, कोल नहीं, कार्बन। ठीक है, जिसमें कार्बन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है वो बेस्ट ग्रेड कोल होता है, वो हमारा एंथ्रासाइट है। यानी कि कार्बन की क्वांटिटी, कार्बन किस में हायर परसेंटेज में पाया जाता है, तो वो हमारा है एंथ्रासाइट। इसका करेक्ट आंसर भी एंथ्रासाइट ही है। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं।
तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड अबाउट सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये करेक्ट के बारे में पूछा है, नीचे देखिए करेक्ट के बारे में पूछा है, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक है वो फॉर्म्ड होता है एट द अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस बनता है, ये हम लोग करेक्ट मानते हैं इस सबस्टेंस मतलब इस स्टेटमेंट को, बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। अब ये हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। हाइड्रोलॉजिकल जो सिस्टम होता है ये वाटर से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? वाटर से हमारा रिलेटेड होता है। और वाटर एक हमारा मीडियम है जिसके द्वारा सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है। और पूरा खेल ही सेडिमेंट्री रॉक में सेडिमेंट्स का ही है कि डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स होता है, उसके कारण प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है ओवरलाइंग रॉक के कारण। तो पहले तो किसी चीज़ से डिपोजिशन होगा और वो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम यानी कि वाटर से डिपोजिशन के कारण अर्थ सरफेस पे सेडिमेंट्री रॉक बनती है कि नहीं? बिल्कुल बनती है। तो यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है। दूसरा क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इन्वॉल्व द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। बिल्कुल, वेदरिंग यानी कि टूटना, टूटेगा तभी तो डिपॉजिट करेगा। तो यानी कि वेदरिंग होती है प्री एग्जिस्टिंग रॉक की, जिससे हमारा सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तीसरा हमारा है कि सेडिमेंट्री रॉक कंटेन फॉसिल। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब भी डिपोजिशन होगा तो डिपोजिशन के साथ पत्ते और कुछ और भी सबस्टेंस जैसे कार्बन कंटेंट सबस्टेंस या कुछ और भी मतलब जो फॉसिल से रिलेटेड सबस्टेंस है वो उड़ के आ सकते हैं, ठीक है। वेजिटेशंस और भी जितने भी मतलब लीफ हुए, ठीक है, तो ये उड़ के आएंगे और डिपॉजिट होंगे। तो हवा से जो डिपोजिशन होती है पत्ते की और भी वेजिटेशंस की, तो वो एक फॉसिल्स का काम करती है जब उसके नीचे दबती है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो तीसरा भी है, सॉरी ये तीसरा ये भी करेक्ट है। सेडिमेंट्री रॉक टिपिकली आकर इन लेयर, क्या इसमें अंदर लेयर पाए जाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट होता है तो वो कई लेयर्स में होता है, इसीलिए इसके अंदर लेयर्स भी पाई जाती है, ठीक है। तो क्या कहना है, क्या सही है इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट पूछा है तो यानी कि चारों स्टेटमेंट जो हमारा दिया है वो करेक्ट है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि क्वार्टजाइट जो है वो किसका मेटामॉर्फाइज्ड फॉर्म है, यानी कि क्वार्टजाइट जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है, ये किस रॉक के चेंज ऑफ फॉर्म है, यानी कि किस रॉक का ये चेंज ऑफ फॉर्म है, इग्नियस या सेडिमेंट्री। तो ये जो हमारा मेटामॉर्फाइज्ड फॉर्म है क्वार्टजाइट जो, ये हमारा सैंडस्टोन का है, ठीक है। सैंडस्टोन एक हमारा सेडिमेंट्री रॉक है जिसका चेंज ऑफ फॉर्म हुआ है, चेंज ऑफ फॉर्म हुआ है ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण चेंज ऑफ फॉर्म हुआ है और ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बना है। कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक? क्वार्टजाइट। तो इसीलिए इसका सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कोल, यानी कि इंडियन कोल की जब भी बात आती है तो बिटुमिनस कोल की बात होती है। मैं आपको बताया हूँ बिटुमिनस कोल, क्योंकि बिटुमिनस ही इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बिटुमिनस कोल की बात होती है, ठीक है। तो बिटुमिनस कोल में अभी हम आपको बताए हैं कि उसमें एस का कंटेंट ज़्यादा होता है और सल्फर का कंटेंट कम होता है। ये फ्यूजन टेम्परेचर से रिलेटेड हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं तो इसको जाने दिए, ठीक है। तो यानी कि पहला और दूसरा जो है स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसमें दोनों करेक्ट है। इंडियन कोल की जब भी बात होगी तो इंडियन कोल हमेशा हमें एक बिटुमिनस कोल के बारे में बताता है, क्योंकि 95% अप्रॉक्स जो कोल इंडिया में पाई जाती है वो हमारा कौन सी कोल है? बिटुमिनस कोल है, ठीक। आशा करता हूँ ये चारों आपको प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू रॉक्स एंड कोल्स आपको समझ में आया होगा। 2 प्रश्न हमारे मेंस से हैं, ये आपको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लोग अपने से ट्राई करिएगा, ठीक है। तो मेंस का जो क्वेश्चन है ये हमारा पहला प्रश्न है कि हमें प्राइमरी रॉक के बारे में बताना है। प्राइमरी रॉक यानी कि इग्नियस रॉक के बारे में, उसका कैरेक्टरिस्टिक और टाइप्स बताना है। आशा करता हूँ ये आप लोग लिखेंगे जरूर, ठीक है। 150 वर्ड में लिखनी है, 10 मार्क का, ठीक है। इट इज सेड दैट दूसरा प्रश्न क्या है? इट इज सेड दैट द इंडिया हैज ए सब्सटेंशियल रिजर्व ऑफ सेल ऑयल। सेल ऑयल क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेल एक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, और इससे जो ऑयल
और गैस निकलते हैं। ऑयल जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उसी को हम लोग सेल ऑयल कहते हैं, सेल ऑयल। और जो गैस इससे एक्सट्रैक्ट होते हैं, गैस जो निकलते हैं उसी को हम लोग सेल गैस कहते हैं। ठीक है, इसी रॉक से दोनों होता है। तो वही पूछ रहा है इसका सब्सटेंशियल रिजर्व है इंडिया में, लेकिन विच कैन बी फीड द नीड ऑफ कंट्री फॉर क्वार्टर सेंचुरी, मतलब क्वार्टर सेंचुरी तक ये नीड ऑफ कंट्री को फीड कर सकता है, मतलब पूरी कर सकता है नीड ऑफ कंट्री, अगर इसके रिजर्व जो है इसको हम लोग निकाल सके तो। हाउएवर, हालांकि टैपिंग ऑफ द रिसोर्स डज नॉट अपीयर्स टू बी हाई ऑन एजेंडा, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया के लिए इसको टैप करना, इसको निकालना एक हाई एजेंडा है, यानी कि मेन वो है, मेन सोचने की कारण है, यानी कि वो निकालना चाहता है। तो इसी पे आपको डिस्कस करना है कि अवेलेबिलिटी एंड इश्यूज इन्वॉल्व, क्या इश्यूज इन्वॉल्व है कि टैपिंग नहीं, निकाल नहीं पा रहे इस रिसोर्स को, और इसके चलते भी कि ये कंट्री की नीड्स को पूरा कर सकता है क्वार्टर सेंचुरी तक। ठीक है, तो क्या इसकी अवेलेबिलिटी है और क्या इश्यूज है इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, सेल ऑयल और सेल गैस से रिलेटेड, जो हमारा सेल रॉक से निकलता है, जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, इसी को हमें इस क्वेश्चन में आंसर देना है, इसका 200 वर्ड्स में लिखनी है, 10 मार्क का क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ पूरा आपको कॉन्सेप्ट और पूरा जितना भी रॉक से रिलेटेड PYQs हम लोग सब डिस्कस किए हैं, सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए आगे आएगा। ठीक है, अगर आप लोग नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे तब पर भी ऐसा तो नहीं है मैं कंटेंट नहीं लाऊंगा, तो बिल्कुल लाएंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत कुछ नया आगे आने वाला है। ठीक है, आप लोग के लिए मिल के अगर साथ चलेंगे तो एकदम बिल्कुल प्रोसेस ठीक रहेगा सब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।